नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वाइज ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आप भी आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, परमात्मा को अपने भीतर पाना चाहते हैं, अपने भीतर ही देवत्व का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करें। अगर आप हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करते हैं तो मेरा दावा है कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपके विचार शुभ हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आपकी भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे और परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो सहज ध्यान योग कैसे करेंगे, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं गीता के 16वें अध्याय के 18वें श्लोक की। तो यह श्लोक कह रहा है कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु पृथ्वी संतो अबसूयक। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्षा द्वेष भय मूर्छा पाखंड नकारात्मकता चेतना का अधोगमन आलस प्रमाद चिंता, इसमें स्थित है। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। हम और सूक्ष्म व्याख्या करेंगे इसकी, यानी कि अहंकार बल दर्प, मतलब दर्प है आपको तो पता ही है, अहंकार बल दर्प काम क्रोध, इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो मैंने आपको बतलाया कि अहंकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्षा द्वेष भय मूर्छा पाखंड नकारात्मकता चेतना का अधोगमन आलस प्रमाद चिंता, ये सब अज्ञान के लक्षण है। इसका आश्रय लेने वाला, मतलब इसमें जो स्थित है मनुष्य, वह अज्ञान में है। वो क्या करता है, ममात्म परदेहेषु, मुझ आत्मा को अपने शरीर में अपनी देह में और दूसरों की देह में भी दोष दृष्टि से देखता है, द्वेष दृष्टि से देखता है। मामात्म परदेहेषु पृथ्वी संतो अबसूयका, मतलब मुझ आत्मा को अपने शरीर में और दूसरों की देह में भी द्वेष दृष्टि से देखता है, दोष दृष्टि से देखता है। इसका मतलब यह है कि वह आत्मा ज्ञान में जब व्यक्ति स्थित रहता है तो वह अपने प्रति भी द्वेष में रहता है, दूसरे के प्रति भी द्वेष में रहता है। अपने प्रति द्वेष का मतलब यह रहता है कि चूंकि वह अज्ञान में है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसके वशभूत हो गया है और दूसरों के प्रति भी दोष दृष्टि रख रहा है। जब मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ था, आत्म साक्षात्कार जब मुझे नहीं हुआ था, तब मैं भी इसी में जीता था। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही मेरा जीवन था और मैं भी दूसरों के प्रति द्वेष दृष्टि रखता था। द्वेष घृणा ये सब चीजें ऑटोमेटिक आती है। मतलब जब तक आप में दूसरों के प्रति द्वेष दृष्टि है, घृणा है, इसका मतलब आपको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, आप अपनी आत्मा में स्थित नहीं है। आप मूलाधार में जी रहे हो, निम्न केंद्रों में जी रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही आपका जीवन है, यही आपका जीवन है। तो ये श्लोक हमें बतलाता है कि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति रहता है, आत्म का जिसको साक्षात्कार नहीं हुआ है, उसकी स्थिति क्या है करके ये श्लोक हमारी स्थिति की ओर इंगित करता है। फिर जैसे सदगुरु की कृपा से मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ तो ये जो अहंकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब चीजें कायम कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सब चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं प्रेम में, करुणा में, सत्य शुभ शांति साक्षी चेतना का ऊर्ध्वगमन सकारात्मकता सहजता सरलता प्रफुल्लता सेवा का भाव कृतज्ञता सत्य शुभ सुंदर विवेक बोध प्रज्ञा चेतना का ऊर्ध्वगमन, इनमें हम इन सद्गुणों में हम स्थित हो जाते हैं। और दोष दृष्टि जो अपने प्रति या दूसरों की देह के प्रति भी जो हमारी द्वेष दृष्टि रहती है वो करुणा और दया में बदल जाती है। मतलब जब जीसस को फांसी दी गई, सूली पर लटकाया गया, तब उनके अंतिम वक्त अंतिम जो वर्ड थे, जो उन्होंने अंतिम शब्द बोले वो यह थे कि
हे प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब लोग अज्ञान में हैं इसलिए ये कृत्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्षमा कर दिया जाए। इसी प्रकार जब पलटू दास को अयोध्या में बैरागियों ने जिंदा जला दिया था तब भी वे दूसरों के प्रति शुभ का भाव लिए हुए थे। इसी प्रकार जब सुकरात को जहर का प्याला दिया गया तब भी उनकी करुणा की दशा थी, किसी के प्रति घृणा द्वेष नहीं था उनके मन में। चाहे पलटू को जिंदा जला दिया गया हो या सुकरात को जहर दिया गया हो या जीसस को सूली पर लटका दिया गया हो, चाहे मंसूर के हाथ पैर काट डाले गए हो, तब भी उनमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव था। अनल हक कहते कहते मंसूर ने अपने हाथ पैर कटवा लिए। तो ये श्लोक जो हमें बतला रहा है कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता मामात्म परदेहेसु पृथ्वी संतो अभसूय का। तो जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार साम दाम दंड भेद छल कपट धोखा मक्कारी ईर्षा द्वेष भय मूर्छा पाखंड नकारात्मकता चेतना का अधोगमन आलस प्रमाद चिंता में स्थित है, वे अज्ञान में जी रहे हैं, वे अज्ञानी हैं, उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। और ऐसा व्यक्ति अपने प्रति अपने शरीर में जो स्थित है उसे नहीं जानता है आत्मा को, और दूसरे के शरीर में जो आत्मा स्थित है उसे भी नहीं जानता है। मामात्म पर देहेसु पृथ्वी संतो अब सूय का, मतलब मुझ आत्मा को अपने शरीर में और दूसरों के शरीर में स्थित आत्मा में भी द्वेष दृष्टि रखता है। द्वेष दृष्टि मतलब दोष दृष्टि रखता है। क्यों? क्योंकि वह अज्ञान में है। तो इसमें अज्ञानता में स्थित व्यक्ति के बारे में बतलाया गया है। अब इसकी हम और गहरी व्याख्या ऐसे करेंगे कि जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तब क्या होता है। तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता, ये सब चीजें हट जाएगी, ये सब अवगुण आपके दूर हो जाएंगे। इसके बदले में आपके भीतर में शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा, विनय, दया, अहिंसा, सत्य, शुभ, सुंदर, विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, जागरूकता, अवेयरनेस, चेतना का ऊर्ध्वगमन, सकारात्मकता, सहजता, सरलता, प्रफुल्लता, कृतज्ञता, सेवा का भाव, ये सब सद्गुण हमारे भीतर में आ जाते हैं जब हमें आत्मज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है तब। और जब नहीं होता तब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही आपका जीवन होता है। और जब हमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो मामात्म पर देहेसु पृथ्वी संतो अभसूय का। तो जो अज्ञान में व्यक्ति है वो तो अपनी आत्मा को अपने शरीर में भी नहीं जान रहा, दूसरों के शरीरों में भी नहीं जान रहा है, इसलिए वो द्वेष दृष्टि रख रहा है। बस जैसे ही वो आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है वैसे ही उसके अंदर करुणा का और प्रेम का स्फुरन हो जाता है। फिर वो प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखता है, जिसको बुद्ध ने भी बोला ना करुणा में। तो ये चीजें उससे बहने लगती, करुणा और प्रेम। अज्ञान में वो द्वेष दृष्टि रख रहा है दूसरे के प्रति में, और जैसे उसे आत्मज्ञान होगा वो करुणा और प्रेम की दृष्टि रखेगा। उसके साथ आप कुछ भी कर दीजिए मगर उसका भाव करुणा और प्रेम का ही रहेगा। मगर आत्मज्ञानी जो आत्म अज्ञान में है, जो अज्ञानी है वो हमेशा दोष दृष्टि ही रखेगा, हमेशा ईर्षा द्वेष से ही देखेगा, क्योंकि वो अंधकार में है। तो जब मैं भी अज्ञान में था तो मेरी भी यही स्थिति थी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में भी स्थित था, मैं भी द्वेष की दृष्टि रखता था दूसरों के प्रति, अपने प्रति भी। इसी प्रकार आप भी अगर आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध नहीं हुए हैं तो आपका भी यही जीवन है, मूलाधार में काम क्रोध लोभ मोह ही आपका जीवन है, और आपकी भी दूसरों के प्रति यही दृष्टि है। तो कृष्ण कह रहे कि इस अवस्था से हमें ऊपर उठना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, किसी सदगुरु की शरण लेना है, और जैसे हमें आत्मा का साक्षात्कार होगा तो हम परम आनंद में, परम शांति में स्थित हो जाएंगे। तो मैं तो आशा करता हूं गीता के इस 16वें अध्याय के 18वां श्लोक का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपको गीता के और भी श्लोकों की व्याख्या सुननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन से श्लोक की व्याख्या सुननी है, तो मैं उसे अवश्य आपके लिए करूंगा। हमें गीता के 700 श्लोकों के ऊपर बोलना है, या गीता का भी हमने 5वां श्लोक लिया है, और आगे भी हम और श्लोकों की व्याख्या करेंगे। और गीता का प्रचार प्रसार करिए, गीता को अपने बच्चों को पढ़ाइए,
गीता ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ के ही आत्मज्ञान को आप उपलब्ध हो सकते हैं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। शुभ को फैलाइए, शुभस्य शीघ्रम। जय श्री कृष्ण। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।